एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ड्रोन्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि जब से जम्मू एयरबेस में ड्रोन हमला हुआ है तब से हर जगह ड्रोन 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 सुनाई दे रहा है। 3 ड्रोन से रिलेटेड खबर निकलकर सामने आई। सबसे पहले हम लोग जम्मू एयरबेस में जो हमला हुआ था उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकलकर सामने आया है कि इसमें जो आईईडी का इस्तेमाल किया गया था वो मिलिट्री ग्रेड आईईडी था और उसको एक मेटल के कंटेनर में रखकर तब हमला किया गया है। इसके अलावा इस हमले की जो ट्रेजेक्टरी देखी गई है वो 90 डिग्री है। इससे सिद्ध होता है कि इसको ऊपर से ड्रॉप किया गया है, यानी कि पड़ोसी देश के किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ये आईईडी आतंकवादियों को दिया गया था। जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि जो आईईडी का वजन है, जिस हिसाब से उसने छत को भेदा था, उससे उसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम का लग रहा है और ये जो हमला है वो हाई वैल्यू टारगेट को ही नष्ट करने के लिए प्लान किया गया था। दूसरी ड्रोन से रिलेटेड खबर ये है कि पाकिस्तान बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से पार करता हुआ ड्रोन फिर से देखने को मिला है और ये जो ड्रोन है उस पर बीएसएफ ने गोली चलाई तो ये वापस चला गया। ये पड़ोसी देश से होकर ही आ रहा था। ड्रोन इन द सेंस आप समझ लीजिए क्वाडकॉप्टर या 4 रोटरी विंग हो, 10 रोटरी विंग हो, इसी प्रकार के जो ड्रोन्स हैं वो पड़ोसी देश के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं, जो कि सस्ते होती हैं, छोटी होती हैं, रडार से पकड़ जाना मुश्किल होता है। वहीं तीसरी खबर जो ड्रोन से रिलेटेड ये है कि भारत का जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उस कंपाउंड में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन वहां पर देखने को मिला है। इसके लिए भारत ने प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया है कि ये जो सिक्योरिटी को ब्रीच हो रहा है पाकिस्तान में वो सही नहीं है। इस पर पाकिस्तान की तरफ से कोई कमेंट निकलकर सामने नहीं आया। क्यों निकलेगा? क्योंकि वही जासूसी करवा रहे हैं तो वो क्या कमेंट देंगे। तो इस प्रकार की 3 खबरें निकलकर सामने आई हैं। वहीं हमारे जो सेना प्रमुख हैं या हमारे सीडीएस हैं, उनका सभी लोगों का ये कहना है कि अब ड्रोन वॉरफेयर से लड़ने की समय आ गया है। इसके लिए हमें एआई की आवश्यकता है, इसको मार गिराने के लिए एआई की आवश्यकता है और ड्रोन वॉरफेयर पे अब काम किया जा रहा है या इस प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स वॉरफेयर पे काम किया जा रहा है। वही बात कर लेते हैं इजराइल और हमास की या इजराइल और फिलिस्तीन की। फिर से इजराइल ने हमास के ठिकानों पे एयर अटैक की है और ये जो एयर अटैक हुआ है वो एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर किया गया है। एक्चुअल में हमास के द्वारा इससे पहले भी, सीज फायर के बाद भी हमास के द्वारा कुछ गुब्बारे लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें कि आग लगाने वाले इक्विपमेंट होते हैं या आग लगाने वाली सामग्री लगी होती है। ये गुब्बारे वो इजराइल में गिराते हैं और जहां पर ये गिरता है वहां पर वो आग लग जाती है, आगजनी की घटना हो जाती है। पहले भी इस प्रकार की चीज हुई थी और परसों फिर से इस प्रकार की चीज हुई। इसलिए इजराइल ने इन फैसिलिटीज पर हमला किया है जहां पर इस प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं या अन्य हथियार बनाए जा रहे हैं। इसी में किसी भी व्यक्ति की कैजुअलिटी नहीं हुई है, केवल फैसिलिटी को उड़ाया गया है। इसमें फिलिस्तीनी ये कह रहे हैं कि इजराइल ने जो उन पर लगाम लगाई हुई है, जो उन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उसको हटाएं, तभी इस प्रकार के हमले रुकेंगे। वहीं हमास का यह कहना है कि जो इजराइल के द्वारा यह हमला किया जा रहा है ये केवल दिखावटी है। इजराइल फ्रस्ट्रेट हो गया है या इजराइल परेशान हो गया है हमारे रिटेलिएशन से या हमारे विरोध से। अब ये पता चल रहा है किस प्रकार के हमले इजराइल के द्वारा किए जा रहे हैं और कौन फ्रस्ट्रेट हो गया है या कौन रिटेलिएशन से परेशान हुआ है। तुम केवल एक पत्थर मार रहे हो और इजराइल बड़ा सा उल्का पिंड तुम पे गिरा रहा है। एयर अटैक की बात ही चली है तो भारत के द्वारा अपने जो SU-30 और MiG-29 इसके लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि रशिया से नई ताजी आई हैं, R-77, उनको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो मिसाइलें हैं वो पहले भी थी हमारे पास, पर उनकी जो मारक क्षमता थी वो 80 किलोमीटर की थी। पर अब जो नई मिसाइलें आई हैं वो कहा जा रहा रशिया की तरफ से कि वो 110 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती हैं। यानी कि उन्नत मिसाइलें हैं और नई मिसाइलें। जो हमारे पास पुरानी मिसाइलें थी, मिसाइलें पड़ी खराब भी हो जाती हैं, उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है, इसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उनको खत्म होने के बाद ही भारत ने इस प्रकार के जो ऑर्डर हैं वो लगभग 2019 में डाले थे, दिए थे रशिया को और अब जाके उनकी डिलीवरी हो रही है। तो इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है, बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया गया है, 3-4 महीने पहले ही। और SU-30 MKI के द्वारा इस पेलोड को लेकर उड़ान भी की जा रही है, पेट्रोलिंग भी की जा रही है। वहीं जो बचे हुए SU-30 MKI हैं या MiG-29 हैं, उनके सॉफ्टवेयर में, फायर कंट्रोल रडार में चेंजेस किया जा रहा है और उसके बाद फिर इनको उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं अस्त्र MK-1 भी डिलीवर होने वाला है और उसके लिए भी रिक्वायर्ड चेंजेस किए जा रहे हैं। एक अगली खबर में हम लोग बात करेंगे
भारत और श्रीलंका के रिश्तों की। एक अफवाह उड़ी, मीडिया में एक अफवाह उड़ी कि भारत किसी तीसरे देश के साथ एक एयर एक्टिविटी या एयर एक्सरसाइज करना चाहता था जिसमें कि श्रीलंकन एयर स्पेस का इस्तेमाल होना था। श्रीलंका ने इसकी अनुमति नहीं दी। ये चीज फेक खबर निकली हुई थी। भारत ने जब इसका रिप्लाई किया उसमें कहा गया है कि इस प्रकार की कोई भी चीज श्रीलंका से नहीं पूछी गई है, उनसे कोई डिमांड नहीं रखी गई है और ना ही उन्होंने किसी डिमांड के लिए मना किया है। और ये जो खबरें हैं वो मीडिया में फेक फैलाई जा रही हैं। बात कर लेते हैं टर्की और अमेरिका के रिश्तों की। टर्की और अमेरिका के रिश्ते अभी खराब ही चल रहे हैं, एक तरह से आप कहेंगे, खराब नहीं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। S-400 और F-35 को लेकर आप जानते ही हैं पूरे बैकग्राउंड की खबर, और ये भी जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट को टर्की अपने हाथों में लेना चाह रहा है और अमेरिका से उससे बात कर रहा है, पर अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। टर्की के डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना है कि अभी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन वही चल रहा होगा कि तुम S-400 मत लो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम्हें F-35 हम दे देंगे और काबुल का एयरपोर्ट भी दे देंगे। ये सारी चीजें चल रही होंगी पीछे, पर यही अमेरिका ने एक और कदम उठा लिया है। वो टर्की को उस लिस्ट में डाल चुका है और नाटो का ये पहला देश है उस लिस्ट में जिसमें बच्चों को लड़ाकों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार की चीज टर्की कर रहा है, अब ये अमेरिका भी मान रहा है और उस लिस्ट में भी डाल दिया है। एक्चुअल में टर्की के द्वारा सीरिया में एक ग्रुप है सुल्तान मुराद, उसमें बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है और उसका समर्थन टर्की करता है। तो इसी चीज के लिए टर्की को इस लिस्ट में डाला गया है जिसमें कि वो बच्चों को लड़ाके बना रहा है। इसके अलावा लीबिया में भी इसी प्रकार की घटनाएं टर्की कर रहा है और हम सभी को पता है कि किस प्रकार से नन्हे मुजाहिदीन बनाए जाते हैं इन देशों में। और अब जाके यूएस की नींद खुली है, जब उसका खुद का स्वार्थ है, जब टर्की उनके हाथ में नहीं आ रहा है, तब इस प्रकार की चीज वो संज्ञान में ले रहे हैं। ये घटना ये दर्शाती है कि सभी लोग ये जानते हैं कि कहां गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, पर सभी ने आंख मूंदे रखे हुए हैं। जब अपना स्वार्थ आता है इनकी आंखें तभी खुलती हैं।